हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मम्मी कपड़े धो देते हैं, मैं पानी में से निकाल देती हूँ क्योंकि कुर्सी पे बैठी बैठी ना मैं पानी में से तो निकाल देती हूँ। और मेरी मम्मी भी देखो नीचे नहीं बैठ सकते, इनको भी पाँव में दिक्कत है। तो ये कुर्सी पे ही बैठ के पानी जैसे कपड़े थोड़े से धो रहे हैं। तो पानी आया हुआ था, अभी कुछ नज़र ना लगे, 3 दिन से तो पानी बहुत अच्छे से आ रहा है। 2 बार दे रहे हैं पानी भी। एक बार 2-3 बजे के आसपास आता है, फिर एक बार शाम को भी आता है 6:30-7 बजे के आसपास। तो फिलहाल तो पानी इतना ओवर मतलब हो जाता है। मैं तो एक टाइम ही चलाती हूँ मोटर, फिर दूसरे टाइम क्या फ़ायदा है लालच करने का। तो पानी की तो अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही, बीच में हुई थी 4-5 दिन, अब नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैं पाँव से ही पोछा लगाती हूँ। हाँ, जितना मुझसे सफाई हो पाती है मैं उतना करती हूँ। और बेड वेड के नीचे से मैं ज़्यादा अच्छे से पोछा नहीं लगा पाती, बट बाहर बाहर मैं पूरे घर में से एक बार पोछा ज़रूर लगाती हूँ। और आज मेरा वीडियो चला जाएगा क्योंकि आज मेरे को टाइम मिल गया, क्योंकि विहान स्कूल गया हुआ है, तो इसलिए ही टाइम मिल गया है कि अब चलो जब तक वो आएगा तब तक मैं काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो घर में इतना शोर हो रखा होता है तो नहीं हो पाता। यहाँ अब मैं शांति से आप लोगों से बात कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग सोचते होंगे कि निधि आपके पति को गुजरे 6 साल होने वाले हैं। अब अगस्त में 18 अगस्त को मेरे पति को गुजरे पूरे 6 साल हो जाएंगे। तो 6 साल आपने अकेले कैसे निकाल दिए। मतलब आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है, कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के चला जाता है ना, तो 10 दिन बाद ही लड़की दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती है। ये हिसाब चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा है। कोई ब्रेकअप होते ही महीने बाद कोई और आ जाता है। तो इस टाइम में जब इतना मतलब ऐसे चल रहा है, वहाँ 6 साल आप अकेले कैसे रह लिए, इस तरीके से आप लोग मुझसे पूछते हो। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मम्मा को चाय पीती हैं शाम को, मम्मी तो बहुत चाय पीती हैं। तो मैं सच्ची बोलूँ, मेरे को ना पिछले 6 साल पता ही नहीं चला कब निकल गए 6 साल। मुझे ऐसा लगता है अभी 6 महीने ही हुए हों, क्योंकि मैं कभी पता है। और बात आती है ना कि आपकी लाइफ में कोई आया क्यों नहीं, या आप किसी को लेके क्यों नहीं आए। अब तो चलो मैं शादी का सोच ही रही हूँ, लेकिन फिर भी 6 साल मतलब मैं किसी को अपनी लाइफ में ला सकती थी। तो मैं पता है क्यों नहीं लाई, मैं कभी अकेली रही ही नहीं। मैं सच्ची बोलूँ, मेरे को ऐसा कभी अकेलापन जैसा कभी फील नहीं हुआ पिछले 6 साल में। जैसे एक होता है ना कि हाँ, आपको लाइफ में कोई स्पेस है आपकी ज़िंदगी में जिसको भरने के लिए आप किसी को अपनी लाइफ में लाते हो, तो वो स्पेस मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं पिछले 6 महीने से। तो यहाँ पे मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, अच्छे से दही के साथ खा लेंगे। हल्दी नहीं डालूंगी नमकीन चावल में, मेरे को वैसे ही प्लेन चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ पिछले 6 साल से। देखो, मैं या तो यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा है मैंने कितना काम किया है पिछले 6 सालों, 6 साल नहीं, यूट्यूब पे आए तो मुझे 5 साल ही हुए हैं अभी। तो पिछले 5 सालों में यूट्यूब पे मैंने कितनी सारी वीडियोस बना दी हैं और कितना काम किया है। और भी मतलब मेरे को कभी ना ऐसा वो ऐसा वाला फीलिंग कभी आई ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं कभी अकेली रही, मतलब अकेलापन मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आप लोग भी देखोगे ना, मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। अकेला बंदा वो होता है जो खाली बैठता है, मैं कभी खाली बैठती नहीं हूँ। और जो इंसान ना पूरा टाइम अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहता है, भरा भरा सा रहता है ना कि चलो कभी मैं ये काम कर रही हूँ, कभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे को ना मेरा टाइम कम फील होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो सबको ही फील होती है आज के टाइम में, कि हम लोगों को लगता है ना कि हम सुबह उठते हैं और रात तक का टाइम कैसे भागता है, निकल जाता है। और फिर हमें खुद के लिए भी समय नहीं मिलता। तो यही बात है कि देखो, हमें जब खुद के लिए ही समय नहीं मिलता तो हम किसी और के लिए समय कैसे निकालें। सबसे बड़ी मुश्किल यही आ जाती है, लाइफ पार्टनर या मतलब लाइफ में किसी को लाना। क्योंकि हम किसी को अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हमें वहाँ टाइम देना पड़ता है। और मैंने सैंडविच बनाए थे आज, मुझे अच्छे लगता है सिंपल प्लेन चीज़ सैंडविच। इसमें मैं मियोनी ऐड करके और ऑर्गेनो जो चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड करके बनाती हूँ, अच्छा लगता है। तो मैं यही बता रही थी कि जब आप खाली बैठोगे ना, या आपके पास कुछ नहीं होगा लाइफ में, तब तो आप सोचोगे कि नहीं लाइफ में कुछ कोई होना चाहिए ऐसे वैसे। लेकिन जब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फुल ऑन ऑक्यूपाइड होते हो, कि आप अब जैसे आप लोग को कई बार देखते हो कि मेरा चलो वीडियो बनाने का मन नहीं होता, मैं व्लॉग नहीं बना रही होती, तो उस टाइम मेरे पास इतनी भर भर के किताबें रखी हैं ना घर में, इतनी बुक्स हैं, मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये नहीं कि मैं मतलब लाइफ में आगे बढ़ने की सोचूं या चलो यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, नहीं, मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ बैठी। तो मैं हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ मैं करती हूँ, खाली मैं कभी नहीं बैठती हूँ।
अगर मैं सुबह उठ रही हूँ थोड़ा बहुत देखो यूट्यूब वगैरह तो देखो सब चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, बट वही अब कभी अकेला अकेला मैंने ऐसे फील नहीं किया, मतलब खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पा रही यार, कैसे किसी और के लिए टाइम निकालूं, सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है मेरी लाइफ में। और कल मदर्स डे था तो देखो विहान मेरे पीछे पड़ गया, मम्मी मेरा मदर्स डे है तो मुझे कुछ दिलवाओ दिलवाओ। तो मैं पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी, फिर ये खुद ही मना कर गया, बोलता नहीं मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, मेरे को मैंगो आइसक्रीम खानी है। फिर मैं पैदल पैदल गई हूँ अभी, क्योंकि मैं बाइक नहीं चला पा रही हूँ, तो मैं पैदल पैदल गई। ये 30 रुपीज़ की थी मैंगो आइसक्रीम, बट अच्छी थी, मैंने भी एक बाइट खा के देखा, काफ़ी अब यम थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आम ही खा रहे हो। तो इसको भी पसंद आई तो मैंगो आइसक्रीम खाई, और मैं एक पैकेट ब्रेड का भी लेकर आई थी, क्योंकि ब्रेड तो घर में होती ही है। तो उसके बाद ये देखो मैं बर्तन भी धो रही हूँ सिंक भर के। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं खाने में क्या बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी तोरई की सब्ज़ी। तो रात को ही तोरई पूरी तोरी जो होते हैं ना उसको काट के साफ़ करके रख दिया था कि सुबह फटाफट तोरी बनेगी, मम्मी आटा गूँध के फटाफट रोटी बना देगी। और ये बहुत अच्छी बनी थी टेस्ट में तोरी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी पानी ऐड नहीं किया था, पानी ऐड नहीं करना चाहिए तोरी की सब्ज़ी में, सिंपल प्लेन है, ना प्याज डालो ना टमाटर, सिंपल तोरी डालो और नींबू डालो, मसाला और घी में बनाओ। और थोड़ा सा अगर लहसुन डालना है तो लहसुन ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बट इतनी यम बनती है ना, अच्छी बनती है। मैं तोरी की सब्ज़ी अच्छी बना लेती हूँ, बस मुझे तोरी काट के दे दो है ना, क्योंकि तोरी तोरी को काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे विहान को आज नाश्ते में तोरी की सब्ज़ी के साथ 2 छोटी छोटी रोटी खिला के स्कूल भेजा है। फिर अब आएगा तो अब मेरे को खाने की तैयारी करनी है, तो वो ही मैं बात करी थी। लेकिन अब पता है अब सिचुएशन अलग है, देखो अब मेरे को ना चाहते हुए भी लाइफ में किसी ना किसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब जो सिचुएशन है ना, देखो आई एम 34, अब इस उम्र में ना, अब देखो आप लोग भी समझते हो कि मेरे को अपनी लाइफ में आगे मतलब चीज़ें, एक मदरहुड ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ चाहती है, कम से कम आपको पता ही है। तो मदरहुड के लिए तो इंसान को सोचना ही पड़ता है सारी चीज़ें छोड़ के, कि नहीं यार, वो भी कहते हैं ना हर औरत की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो उसके हिसाब से ही हमें अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ती है। तो यही वजह है कि देखो अब मेरा एक बेटा है, तो बस एक और बच्चे की चाहत है दिल में, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि चलो शादी दे कर लेते हैं, कोई अच्छा इंसान मिलता है। तो कहते हैं ना कि मेरा बच्चा भी अब बड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो जी खाना है, यहाँ पे रोटी है, सब्जी है, दही है, तो इसी वजह से अब आखिरी में जाके फिर मैंने डिसीज़न लिया कि निधि टाइम निकालना पड़ेगा लाइफ में। अगर सोचा है कि लाइफ पार्टनर लेके आना है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस चीज़ को भी, मतलब हमेशा ऐसे नहीं है कि मतलब बस अपनी अपनी चीज़ें करते रहो। तो इसी वजह से अब मैंने थोड़ा सा इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना है। तो यहाँ पे देखो विहान को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था, और यहाँ पे देखो अब ये वाली जो घड़ी थी जो विहान की दादी दादा ने भिजवाई थी, वो मैंने विहान को आज पहली बार पहनाई है स्कूल भेजते हुए। मैंने कहा इसको किसी को बच्चे को दे मत दियो, गुम ना कर दियो, अच्छे से पहनाई है मैंने। और कहा कि टाइम देखना सिखाया, मैंने कहा यहाँ से लाइट जलेगी, यहाँ पे टाइम आएगा, और इस घड़ी में इतना टाइम होएगा तो फिर नानू लेने आएंगे, ये टाइम देखता रहियो घड़ी में कि कब जाने का टाइम आएगा, कब नानू आएंगे। बोलता ठीक है। तो इस तरीके से घड़ी पहना दी, तो इसको भी अच्छा लगा, मतलब एक बच्चे को भी खुशी होती है ना कि हाँ मैं घड़ी पहन के स्कूल जा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए पहना दी थी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि फाइनली जाके फिर मैंने सोचा कि नहीं निधि, अब अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिसीज़न लेना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम। तो इसी वजह से बस लाइफ में आगे बढ़ने का मैंने फ़ैसला किया कि ज़िंदगी में सब कुछ यूट्यूब नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, अपनी भी खुद की ज़िंदगी होती है, और उस ज़िंदगी में भी खुद को जीना पड़ता है। और ये देखो 10 मिनट की वीडियो में कितनी बार रुक रुक के मैंने आप लोगों से बात की है, क्योंकि मैं लगातार 10 मिनट अब बोल नहीं पाती। पहले जब मैं आज से 5 साल पहले जब मैं वीडियो बनाती थी ना, 15 मिनट की वीडियो बिना ब्रेक लिए 15 मिनट में लगातार बोल लेती थी। बट अब मुझे बीच बीच में हर 2-3 मिनट बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, गैप देती हूँ, सांस लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। तो यही फ़र्क आ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे अब सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो एकदम से लगातार ज़्यादा देर बोला नहीं जाता है। बट चलो घर के काम तो देखो करने ही पड़ते हैं।
ये तो रूटीन काम हो गए हैं कि हाँ भाई बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर के सारे काम निपटाने हैं। इन ये सब तो भाई करते करते मैं प्रो हो चुकी हूँ इन कामों में। तो अच्छी बात है। अब तो देखो, अब शादी करूँगी तो देखो बढ़िया है। पहले की शादी करी थी तो घर के कामों के एक्सपीरियंस नहीं थे, अब तो घर के सारे कामों के अच्छे एक्सपीरियंस भी है मुझे, घर के काम भी सारे आते हैं करने। चलो एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।